program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के इस एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, व्यूवर्स का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर। स्वच्छता अभियान को लेकर शाहिदी युवा क्लब का गठन। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत निस्ता पंचायत में स्थानीय युवाओं ने नेहरू युवा क्लब के सहयोग से शाहिदी युवा क्लब का गठन किया। क्लब स्थापना के मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिला कोऑर्डिनेटर जनक राज मीना, नेहरू युवा केंद्र के जिलाध्यक्ष सज्जाद अंसारी तथा शाहिदी युवा क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद इमाम जाफर समेत क्लब के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उपस्थित वक्ताओं ने क्लब गठन के उद्देश्य को जाहिर करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने तथा युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए क्लब का गठन किया गया। बताते चलें कि नेहरू युवा केंद्र कटिहार के बैनर पर शाहिदी युवा क्लब का गठन किया गया, जिसका नारा था स्वच्छ गांव हरित गांव। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम अपने समाज को सुंदर बना सकें, हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हम लोगों ने, हम युवाओं ने एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो हम सबों को एक दिशा निर्देश अध्यक्ष महोदय की तरफ से आया कि ये इलाका भी नया था, नए रास्ते थे, फिर भी सारी मुश्किलों को पार करते हुए जबकि हमको कटिहार जाने में। आज का जो ये प्रोग्राम है आपका स्वच्छ गांव हरित गांव, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? जैसे कि सभी को पता है, स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया गया। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी जगह देखते हैं कि जहाँ पर भी स्वच्छता होती है वहाँ पर रोग कम फैलते हैं। तो आप यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से हैं, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से आप युवाओं में जागरूकता किस तरह से पैदा कर रहे हैं? देखिए, चूँकि भारत सरकार का जैसे निर्णय आता है कि हमें अपना काम जो है गांव में जो उसकी शक्ति जो बची हुई होती है उसको सही दिशा में दे करके उसको निर्माण कार्य में लगाएं, ये सबसे बड़ा मोटिव है। नेहरू युवा केंद्र का मोटिव है ज़्यादातर सबको कलेक्ट करके एक नेशनल मंदिर बनाया जाए, जिसको संविधान मंदिर कहा जाता है। इसमें हर जात धर्म जितने भी आदमी हो एक साथ कोलैबोरेट हो करके एक सही दिशा या सही निर्णय लिया जाए। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस युवा क्लब का निर्माण कर रहे हैं, आप स्थापना कर रहे हैं, इससे क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? हम सब युवा अपने समाज को एक बेहतर बनाने के लिए, भाईचारगी बरकरार रखने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए यूनाइटेड हो रहे हैं कि हम सब जब एक हो जाएंगे तो हम सबों में एक एक्टिविटीज़ है, क्वालिटीज़ हैं और वक्त है हमारे पास कि हम अपने समाज को अगर दें कुछ वक्त अपना निकाल के, तो मेरा समाज बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इसीलिए हम सब आगे बढ़े हैं कि हमारा समाज एक गुलदस्ता के तौर पे हो, जिसमें हर रंग के फूल खिले हों और बेहतर दिख रहा हो, और बेहतर समाज मेरा हो, स्वच्छ समाज हो। विकास से कोसों दूर है दिघरी पंचायत का वार्ड नंबर 8। पंचायतनामा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं कोढ़ा ब्लॉक के दिघरी पंचायत। हमारे संवाददाता ने दिघरी पंचायत के वार्ड नंबर 8 की जन समस्याओं को नज़दीक से अपने कैमरे में कैद किया। हमारे संवाददाता तौकीर रज़ा ने वार्ड नंबर 8 की जनता से मुलाकात की, वहां के वार्ड सदस्य सोहराब अली के प्रतिनिधि नजमुल हक से मुलाकात की तथा वहां की समस्याओं से रूबरू हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि वार्ड नंबर 8 में 5 वर्षों में विकास का कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता। कई सड़कें बदहाल हैं, कटाव की स्थिति भीषण समस्या है, गाय शेड, नल जल योजना का काम दिखाई नहीं देता। आइए देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में।
यहाँ पर के लोगों को? यहाँ पर ये कटाव होने से ये गांव में ये टोला में जो लोग बसा हुआ है, इन लोगों के पास ज़मीन बहुत कम है। किसी के पास 10 डिसमिल, किसी के पास 5 डिसमिल ज़मीन है। ये कट के अगर नदी में चले जाएगा तो ये लोग आखिर बस के रहेगा कहाँ? इसलिए इस कटाव से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार से मेरा यही मांग है कि इस कटाव के लिए बोल्डर पत्थर उथर दे करके इसको कटाव को रोके। यहाँ हम लोग को वार्ड में विकास कहाँ मिला? हम लोग को रोड नहीं हुआ, हम लोग को नल का सुनते हैं हर जगह में पानी मिला, हम लोग को ना यहाँ को नल वाला पानी आया, ना हम लोग को यहाँ टेबल मिला, हम लोग को कोनो विकास ही नहीं आता है। गाय का शेड वगैरह बनाया गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को यहाँ मुखिया जी हम लोग को कहाँ कुछ देता है। मुखिया जी भी तो हम लोग को नहीं आता है देखने के लिए जी क्या हाल है। कौन सी पंचायत है ये? डिग्री पंचायत है हम लोग को। ये जो कटाव हम देख रहे हैं इससे क्या परेशानी है यहाँ पर? जी आज से लेकर के मोटामोटी 5 साल पहले सर बहुत माने कि नुकसान हुआ। मोटामोटी 5-7 कट्ठा जमीन धंस गया और कट गया और ये धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है कटाव? जी धीरे धीरे माने कि बढ़ते जा रहा है। इधर कितनी आबादी है इस तरफ? मोटामोटी ढेरी आबादी है, बहुत आबादी है। आपको लगता है कि ये कटाव जब आगे बढ़ेगा तो ये आबादी प्रभावित होगी, इससे तबाह होगा, तबाह हो जाएगा सर। ये जो नदी का धार कट रहा है भैया, तो इसके लिए बोले हैं जो पत्थर देगा ना, तो इसीलिए यहाँ पत्थर चाहिए। कितने दिनों से ये परेशानी को झेल रहे हैं यहाँ के लोग? ये 5-10 साल से। 5-10 साल से जी। और कहीं लिखित आवेदन वगैरह इसके बारे में आप लोगों ने किया है क्या? लिखित आवेदन दिया था, नहीं मिला। ये रोड जो हमारे सामने में दिखाई दे रही है, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये नौसाद चौक से कोसी टोला तक जाती है। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 8 है। वार्ड नंबर 8 है। यहाँ के वार्ड सदस्य कौन है? हमारे वालिद साहब सोहरावली, इनका तबीयत खराब है। अच्छा। इसलिए मेरे नॉलेज में है कि ये रास्ता मेरे जीतने के बाद, मेरे वालिद साहब को जीतने का अगर दोबारा मौका मिलता है तो जीतने के बाद इस सड़क को बनाया जाए। बनाने का कितनी आबादी इससे प्रभावित है अभी रोड नहीं बनने से? कम से कम 200 आबादी है। 200 की आबादी है। ये रोड आपके समझ से बनना बहुत ज़रूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाचा ये जो रोड आपके पास देख रहे हैं जी, ये कितने दिनों से इस हालत में है? ये बहुत दिन से, कम से कम 5 साल से। 5 साल? 5 साल से इस पर ढलाई का काम अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये कोई वालदीर नहीं है। कौन सी पंचायत है ये? ये हुआ है डिग्री। वार्ड नंबर कितना है? 8। डिग्री पंचायत का मुखिया कौन है? बाल मुकुंद जी। और वार्ड मेंबर कौन है यहाँ का? नजमुल हक। हाँ। नहीं, उसको पिता सोहरावली साहब। अच्छा, इतने दिनों तक जो है सो ये जो सड़क से प्रभावित है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ से कोसी घाट तक। कितनी आबादी है इस रोड? इसमें है अभी 200 आदमी उधर है। कोसी का आदमी प्रभावित तकरीबन उधर है, इधर 300 है। ये प्रभावित है। हाँ, 200 आदमी एकदम। पंचायत चुनाव की बढ़ती हुई सरगर्मी को देखते हुए हमारे संवाददाताओं ने जिले के कई पंचायतों का दौरा किया तथा जानना चाहा कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो योजनाएं चलाईं वो धरातल पर उतरी या नहीं। सरकार कहती है मैं नहीं, सरकार का विकास बोलता है। आखिर इस कथन में कितनी सच्चाई है? आइए मिलते हैं पंचायत के कुछ प्रतिनिधियों से और जानते हैं कि आखिर विकास कहाँ है, सिर्फ सरकारी फाइलों में या धरातल पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कदवा प्रखंड के तहत मधायपुर पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार बरकत अली से और जानते हैं आखिर किस चीज़ ने उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने को प्रेरित किया। हम ये जानना चाहेंगे कि ये पंचायत चुनाव लड़ने का जुनून कैसे सवार हुआ आपके सर पर? मेरे सर पे जुनून इसलिए सवार हुआ कि हमारे पंचायत में तकरीबन 15 साल मुखिया रहे होंगे। पिछले मुखिया जो है
उसका काम काज मुझे अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया कि वो विकास इतना किए नहीं, हमारे अलहंडा में तो किए ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि क्या होता है, मुखिया करता क्या है। मुखिया जीतने के बाद अगर मुझे पब्लिक ने चाहा, अगर मुझे जिताया तो मैं अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा काम करेंगे। जैसे हमारे भेलागंज है, भेलागंज में एक बढ़िया हॉस्पिटल, जो पावर हाउस बिजली का, एक ATM, SBI का बैंक, ये सारा सुविधा। हम अभी पिछले 5 साल पीछे जाते हैं तो भेलागंज में घुसने का कोई रास्ता नहीं था। हमारे विधायक जी अच्छा काम किए वहाँ पे, तो उसने जो है रोड सड़क वड़क बना ही दिए, बिजली का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम चाहते हैं कि मधाईपुर पंचायत जैसे भेलागंज है, वहाँ पे एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बने और ATM वगैरह का सुविधा हो, क्योंकि भेलागंज में जितने लोग हैं कारोबारी लोग हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं लोग, और ज़्यादातर आप तो जानते हैं सुनार वगैरह का काम सारा भेलागंज में होता है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ हर फैसिलिटी हो, एक बढ़िया पंचायत बने, जो हमारे इस 12 पंचायत में सबसे पुराना बिजनेस का जगह भेलागंज है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मुखिया बना तो भेलागंज में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। और हमारे जो अलहंडा जो 12, 13, 14 वार्ड है, अलहंडा जो पिछड़ा हुआ है, जो हमारा एक साइड करके मेरा इतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा, अलहंडा का मैं सभी लोगों का मैं सेवा करने का अगर मुझे मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा काम करके सबको जो है, सबको सुविधा जो मिलना चाहिए, जैसे इंदिरा आवास हुआ और जो सरकारी सुविधा, जैसे नल जल योजना नहीं है, बहुत विकलांग है उन लोगों को, वो जो है विकलांग का वो नहीं, सर्टिफिकेट नहीं बना है, और पेंशन वगैरह जितना भी है, जो भी है सीनियर सिटीजन है, सबका भला करने का काम करूँगा। इसी में बात सामने आ रही है कि अभी जो पंचायत चुनाव सर पर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, वो भी पंचायत चुनाव लड़ते हैं और जीत करके आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव के लिए भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है? शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन अनपढ़ अगर कोई लड़ता है तो वो तो सरकार तय करेगा ना, सरकार उसका नॉमिनेशन ही ना कराए। अगर ऐसा होता है तो वोटर क्या करेगा इसमें? अगर वो सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार अपना कोई सिस्टम बना दे कि वो जो है लड़े ही नहीं इसमें। हाँ, वो सरकार का काम है, ये कोई वोटर या कोई मुखिया तय नहीं कर पाएगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं है, तो वोटर तय करेगा। अच्छा, पंचायत की अभी सबसे मुख्य समस्या क्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो मुख्य समस्या ये है कि जो भी काम जो हो रहा है, इंदिरा आवास बहुत कम पैमाने में हो रहे हैं, बहुत कम, जैसे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे, और जो भी छोटे मोटे काम है उतना नहीं हो पा रहा है, जितना विकास गति से होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तेजी से जो होना चाहिए। नल जल सरकार कह रही है, एक तरफ सरकार कह रही है कि मैं नहीं, मेरा काम बोलता है, विकास बोलता है, तो क्या आपको लगता है कि पंचायत में धरातल पर विकास का काम हो रहा है और विकास बोल रहा है? नहीं, 50-50 मान के चलिए। पिछले 15 साल में तो उतना विकास हुआ नहीं, अभी जो 5 साल में हुआ है 50% हुआ है विकास। हम अगर कहेंगे नहीं हुआ तो ये बेईमानी होगी, हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार पे होना चाहिए उस रफ्तार पे नहीं हुआ। गति जो है, गति बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। अच्छा, अब चुनाव जीतने के बाद सबसे प्राथमिकता किस काम पर देंगे? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम जो पेंशन, इंदिरा आवास और नल जल का ये जो काम है, सबसे पहले इसी काम को करने का कोशिश करेंगे। जो भी पंचायत में असुविधा है वो सुविधा दिलाने का, सब पब्लिक को जिसमें फ़ायदा हो वो ही काम करेंगे हम। क्या आपके पंचायत में भी भ्रष्टाचार सर चढ़ करके बोल रहा है? सर, भ्रष्टाचार तो हर जगह है, कहीं कम कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार तो है ही, वो तो सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है भ्रष्टाचार। क्या नकेल कसने के लिए आप कुछ करेंगे चुनाव जीतने के बाद? अगर पावर आ जाता है, पावर आया तो बहुत कुछ करेंगे। ये जो आंगनबाड़ी, ये स्कूल टीचर, ये सब में देखेंगे हम। हमारे आंगनबाड़ी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अच्छा, अपने पंचायत की जनता को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं अपने पंचायत के जनताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप
प्रतिनिधि मुखिया चुने, रिश्तेदार नहीं। जैसे कोई होता है कि मेरा भाई उठ गया, मेरा भतीजा उठ गया, वो नहीं। जो अच्छा काम करेगा उसी को चुने। बाकी रिश्तेदार चुनने के लिए तो जीवन भर पड़ा है। 5 साल में आपको एक मौका मिलता है जिसमें से आप जो है नेता चुने, उसी को चुने जो आपका, जिससे आप दिल खोल के बात कर पाए, अपना समस्या बता पाए और आपका वो समस्या सुने।